हेलो गाइस, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। तो आज आपके लिए एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि काफ़ी ट्रिकीस्ट क्वेश्चन है और ये बोर्ड 2014 में आ चुका है और आगे भी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें बेटा बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी और ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं क्या। अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल ऑफ depression of 30 degree which is approaching the shore to a point immediately beneath the observer with uniform speed. 6 minutes later the angle of depression of a boat is found to be 60 degree. Find the total time taken by the boat to reach the shore. तो बेटा कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली बेटा हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, अगर हमारा फिगर बन जाएगा तो आधा क्वेश्चन हमारा वैसे ही सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बात और है कि इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है और 6 मिनट का समय दे रखा है, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो भाई देखिए, अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व है ना, तो क्लिफ हमारा ये हो गया। तो ये एक हमारी क्लिफ है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। बेटा देखो, यहाँ पे एक हम पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन एक हम लाइन खींच देते हैं इमेजिनरी। तो अब यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। और हमने क्या माना है कि जो बोट है वो बोट का पोजीशन कुछ यहाँ पे है। तो भाई यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 30 डिग्रीज हो गया। उसके बाद कह रहा है कि भाई यहाँ से बोट जब चली है, यहाँ इस पॉइंट पे पहुँची है और यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में बोट को कितना लगा है, 6 मिनट का समय लगा है। और यहाँ पे इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो हम ट्राइंगल को कंप्लीट कर देते हैं कुछ इस तरह का। देखिए आपके पास ट्राइंगल बन के आएगा। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये पॉइंट हमने बी मान लिया और ये इसकी हाइट h है। और जब ये 30 डिग्री होगा जब एंगल, तो ये वाला भी हमारा एंगल 30 डिग्री होगा और ये अंदर वाला हमारा 60 डिग्री होगा, ठीक है। और ये हमारा सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, हमने पॉइंट्स की नेमिंग कर ली और ये हमारा पॉइंट ए है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए ये ट्राइंगल से ही हमको क्या निकालना है भाई। अब फिगर से हम समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई जब ये इस पॉइंट पे थे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में हमको 6 मिनट लगा, 6 मिनट लगा इस पॉइंट तक जाने में। अब ये कह रहा है टोटल टाइम निकालो सी पॉइंट से ए पॉइंट तक जाने में बोर्ड को कितना समय लगा। तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मिनट है, तो जो डी पॉइंट से ए पॉइंट तक जितना टाइम लगेगा वो हम निकाल लें और इसमें ऐड कर दो तो हमारा टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले देखिए, हमने C से लेके D तक के जो डिस्टेंस है उसको x मीटर लेट कर लिया और D से लेके A तक डिस्टेंस को हमने y लेट कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या फ्रॉम, तो अब यहाँ से देखिए हम दो ट्रायंगल हमारे पास हमको दिख रहे हैं जिसमें से कॉमन चीज़ हमारी क्या है, हाइट है। बस इसी का बेनिफिट लेके हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कोई भी मेजरमेंट हमको नहीं दे रखा है, खाली टाइम दे रखा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। तो भाई चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं कि इन ट्रायंगल DAB, भाई ट्रायंगल DAB में हमने देखा जो ये हमारा DAB ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हमने cot 60 लगा देते हैं। आप tan भी लगा सकते हो, हम cot 60 से कर रहे हैं। cot 60 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन AB आ जाएगा। cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3 और AD की जो वैल्यू है वो हमारे पास y है और AB इज हाइट, वो हमारी h है। तो यहाँ से बेटा देखिए, यहाँ से हमारी जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी h/√3। ये हमारी y की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरे में देखते हैं इन ट्राइंगल CAB। भाई ट्राइंगल CAB में हमने देखा, अब CAB में देखिए क्या हो जाएगा, cot 30 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन AB, ठीक है। AC अपॉन AB, तो cot 30 की वैल्यू √3 होती है और AC हमारे पास देखिए क्या है, x प्लस वाई है ना। भाई AC जो कंप्लीट ये क्या है, AX और ये y, तो x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ से। तो x प्लस वाई अपॉन h हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमने देखिए क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व किया, तो यहाँ से हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h, है ना। ये हमारे पास आ गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास 2 हो गई, ये इक्वेशन हमारे पास 1 हो गई थी। तो
तो भाई यहाँ पे देखिए क्या है कि हम जब इक्वेशन 1 से y की वैल्यू इसमें हम रख दे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस एच अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री एच। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आपके पास आ रही है, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास रूट थ्री एच माइनस एच अपॉन रूट थ्री। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 2h अपॉन रूट थ्री आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितना आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है 2h अपॉन रूट थ्री और y की वैल्यू आ रही है h अपॉन रूट थ्री। अब यहीं से हमको देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन हमको लेना पड़ेगा। क्या ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा कि जो भाई x का डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स y के डिस्टेंस के है ना भाई। जो x का डिस्टेंस है वो हमारा 2 टाइम्स y के डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो x रेशियो y है वो हमारा कितना है, 2:1 है। और ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो बोट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से हमारी चल रही है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो x किलोमीटर, अगर x मीटर हमारी बोट चल रही है उसको 6 मिनट लग रहा है, और जो AD है वो हाफ ऑफ CD है, तो इसका मतलब हमारा टाइम भी हाफ लगेगा। तो इसका मतलब है यहाँ से देखिए एक चीज़ हम लिख लेते हैं, टाइम टेकन टू कवर CD कितना लग रहा है बेटा, टाइम 6 मिनट लग रहा है ना। और इसी तरह टाइम टेकन टू कवर AD ये कितना हो जाएगा, 3 मिनट। क्यों बेटा 3 मिनट हो जाएगा, क्योंकि भाई ये जो डिस्टेंस है आपकी CD डिस्टेंस जो है वो AD के डबल्ड है ना। तो जितना टाइम यहाँ लग रहा होगा उसका हाफ टाइम यहाँ लग रहा होगा। बस यही देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा था। कोई भी वैल्यू कुछ भी हमको नहीं गिवन था, बस हम यहीं से अंदाजा लगा सकते थे। पहले हमने y की वैल्यू h के टर्म में निकाली, फिर x की वैल्यू हमने h के टर्म में निकाली, फिर हमने यहाँ से रेशियो क्या ऑब्जर्व किया कि जो x डिस्टेंस है वो क्या है, 2 टाइम्स y के है ना। अगर x हमारा 2 है तो y हमारा क्या है, 1 है। ये रेशियो हमारा निकल के आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर x डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें 6 मिनट लग रहा है तो y डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें सिर्फ 3 ही मिनट लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, AD का डिस्टेंस कवर करने के लिए हमको 3 मिनट लगेगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो टोटल टाइम है हमारा, टोटल टाइम टेकन टू कवर AC is 6 + 3 दैट इज 9 मिनट। तो बच्चों आपका 9 मिनट आपका आंसर होगा। तो ये 2014 बोर्ड एग्जाम में आपका ये पूछा गया था क्वेश्चन। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं। बच्चे इसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि भाई यहाँ पे हमको ना x की वैल्यू दे रखी, ना y की वैल्यू दे रखी है, ना हाइट दे रखा है, तो हम कैसे निकालें वैल्यूज। तो भाई पहले आप y की वैल्यू h के टर्म में निकालिए, फिर x की वैल्यू h के टर्म में निकालिए, तो दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा और उसी रिलेशन से हम यहाँ पे उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और सारे स्टेप्स आपको इसके समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी स्टेप में आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम नंबर छोड़ देता हूं, तो आप उसमें अपना डाउट आप मुझे भेज सकते हो। इस क्वेश्चन में हो या कोई अदर क्वेश्चन में या कोई अदर टॉपिक में भी हो तो आप वो भी भेज सकते हो। विदिन 24 आवर्स आपको मेरा रिप्लाई मिलेगा और एक अच्छा सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट।